हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता आपकी गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फंजाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारी पानी, भारी जल, D2O, जो भी आप कह लो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम को यदि आप चंद्रमा पर ले जाओगे तो समयावधि उसकी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एगार एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार एगार आपका शैवाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों में फाइट का उपयोग किया जाता है किसकी तरह? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर विमंदक की तरह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो यहां पर सही आंसर होने वाला है आपका नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। लोलक की आवर्तकाल डैश, तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो निर्भर करता है लंबाई पर, निर्भर करता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या हो जाएगा? तो सही नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर है नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, और यदि लिफ्ट एकदम से नीचे गिरेगी, बहुत तेज गति से नीचे आए लिफ्ट, तो आदमी को भार कैसा लगेगा, बढ़ा हुआ या घटा हुआ? कमेंट करके बताइए यदि लिफ्ट एकदम से नीचे आ रही हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ओटो हन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बताइए इनमें से क्या चीज होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सेम यदि आप पृथ्वी से चांद पर ले जाओ तो वहां पर भी भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। कैल्प प्राप्त होता है तो सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो सही आंसर है आपका न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो भैया 11.2 किलोमीटर जो है पलायन वेग है, पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लेमिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले किया था हेनरी बैक्केरल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूस्थिर उपग्रह का आवर्त होता है तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्त आपका 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज भी हो सकता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो समुद्री खरपतवार में आपका आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर बी, और इससे गलगंड रोग से बचा जा सकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की आयु के लिए। आपसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन जरूर बन रहे होंगे, यदि क्वेश्चन बन रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपसे क्वेश्चन कैसे लगे और बन रहे हैं या नहीं। कहीं ना कहीं एग्जाम में या फिर बुक्स में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, कई बार आते हैं क्वेश्चन। इनमें से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा जेट।
सरगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? तो सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो वो होता है अपकेंद्रण बल, याद रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शन जो आपको दिए हैं वही रहेंगे, केवल क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपका जो मठा से मक्खन निकालते हैं ना, आप दही से मक्खन निकालते हैं, है ना, मठा बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसमें कौन सा जो है कार्य बल या सिद्धांत कार्य करता है? उसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करेगा? अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यूक्रोलेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है? तो सही आंसर है कार्बन काल निर्धारण। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पेड़ों का आयु, जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु कैसे पता लगाई जाती है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? लो, मैंने आपसे ये सरप्राइज क्वेश्चन में पूछा था, ये क्वेश्चन आपको आ ही गया। सही आंसर आप सभी को पता चल गया। अपकेंद्रीय बल, जिसको नहीं पता था उसको पता चल गया। अगला प्रश्न देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी आयु 4 महीने है, इस पदार्थ को 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो सही आंसर हो जाएगा 8 महीने। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश, तो अंदर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 140 दिन बाद। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? तो यहां पर सही आंसर होना है विषाणु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विघटन नाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पीबी, ऑप्शन नंबर ए। पीबी का फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा, खिंचा हुआ धनुष, ये आपका स्थितिज है, जैसे ही आप छोड़ोगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो सही आंसर है चेचक रोग, जो है आपका विषाणु के कारण होता है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आपको मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? कौन सी ऊर्जा रहती है, बताइए।